अलवर में लगभग 100 वर्षों के बाद किसान आंदोलन दोबारा हुए हैं। नीमूचाणा के अंदर 1925 के अंदर किसान आंदोलन हुए थे और सर अलवर के लोगों ने 100 साल बाद आंदोलन किया है किसानों ने, क्या कहेंगे? बड़ा आंदोलन। आज ये किसानों का सिली सेठ का झील बचाओ का आंदोलन था। हमारे आंदोलन सब सफल हुए, आज भी बहुत अच्छे सफल हुए। कलेक्टर मैडम से पहले एडीएम साहब और दोनों एसडीएम उनसे बात हुई, उसके बाद में हमारी बात कलेक्टर मैडम से हुई। हमको अच्छी तरह भरोसा मिला, हमको लेटर लिख करके दे दिया, सरकार को उन्होंने भेज दिया और बोरिंग नहीं लगेगी इससे आश्वस्त किया हमको। अगर कहीं बोरिंग दोबारा लगाएंगे तो वही घोड़ा और वही मैदान। कितनी मांगों पर सहमति हुई है अभी और वो कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर सहमति हो चुकी है? वो सब पर ही सहमति है, उसमें हम बैठ करके दोबारा मीटिंग कर लेंगे। आज ये धरना था, इसको समाप्त करना था, जनता ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि मैं सब मांगों को आपको स्वीकृत करूँ। टडीकर का जो मामला है और किसानों के साथ अभद्रता भी की जाती है वन विभाग के लोगों के द्वारा। इस समय मेरे साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ये चीजें बताई थी, उस पर क्या कहेंगे? इस बारे में आज हमारी खुल करके बात हुई। उन्होंने कहा फॉरेस्ट से हम बात करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसको हम बैठ करके सुलझाएंगे। मैंने कहा कि सीटीएच का ये बढ़ा रहे हो, ये एरिया गलत बढ़ा रहे हो, किसानों के साथ अभद्रता की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं बात कर करके और आपको संतुष्ट करूंगा, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और मेरे उसमें नहीं है। तो हम भूपेंद्र जी साहब आएंगे, उस दिन उनसे बात कर लेंगे। आप पूरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, किस तरह से आंदोलन को लोगों ने सक्रिय बनाया, लोग जुड़ते गए, ये फॉर्मूला कहाँ से लिया आपने? फॉर्मूला मैंने तो बहुत आंदोलन किए साहब। जनता है, किसानों की पीड़ा है, मेरी कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन किसानों के मैं साथ रहता हूँ, किसान मेरे साथ रहते हैं। इलाके की बात थी, कोई पार्टी की बात नहीं थी, नहीं बीजेपी की बात थी, नहीं कांग्रेस की बात थी। इस वजह से हमारा धरना सफल रहा और हम ना बीजेपी और कांग्रेस की बात करते थे, हम सिर्फ यही बात करते थे कि सभी पार्टियां मिलकर के धरना कर रही है, यहाँ पार्टीबाजी का कोई काम नहीं है। कौन कौन से संगठन आए थे किसान आंदोलन के अंदर जो आप जिन्होंने आपका सहयोग किया? पंजाब से चुड़ानी है और भारतीय किसान यूनियन टिकेत और एक भारतीय किसान सभा, ये 3 यूनियन हमारे साथ थे। आज आप बता रहे थे खाने पीने की भी लोगों ने सुविधा की थी, वो कौन लोग थे जिनको आप शुक्रिया कर रहे थे? आज नहीं, 22 दिन तक किसानों ने अपने अपने गाँव से अपने इंडिविजुअल आदमियों के, यहाँ जो अध्यक्ष और वो बैठे थे कमेटी ने कभी खाना नहीं खिलाया, ये सब किसानों का खाना था, उसने खिलाया। और आज जो कसाना जी हमारे हैं, बंटी कसाना, उसकी तरफ से था, उसने कहा कि जिस दिन सबसे ज्यादा आदमी हो जिस दिन मैं खिलाऊंगा, इस वजह से मैंने उनका शुक्र किया है। इसमें हमने सबको निमंत्रण किया था, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कैसा हो, चाहे पत्रकार हो, मीडिया हो, सब खाना खाएं और आराम से रहें। आंदोलन बिल्कुल आज का जो आंदोलन था विशेषकर जिसके अंदर शहर का घेराव करना था, मिनी सचिवालय का घेराव करना था, उसमें पुलिस प्रशासन और आपके बीच कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इसका सिर्फ पुलिस को देना चाहेंगे या आपके जो आंदोलनकारी थे उनको? इसका श्रेय हम आंदोलनकारियों को देना चाहेंगे। पुलिस ने तो हमारे को झगड़ा करने का काम किया था कि यहाँ बैरिकेड्स लगा दें। ये आंदोलनकारी किसान आए थे, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बात मान करके और बिल्कुल भी ऐसा उपद्रव नहीं किया। पुलिस प्रशासन तो लड़ाना चाहती थी, बैरिकेड्स लगा दिए, तोड़ेंगे, भागेंगे और पत्रकार उसको छापेंगे, लेकिन हमारे किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। फिर भी आपने पुलिस को धन्यवाद दिया है? धन्यवाद तो जो यहाँ खड़े हैं सबको ही धन्यवाद है, नहीं ये लाठी बजाने वाले लग जाते तो फिर क्या करते शुरू में। तो ये थे मेरे साथ पूरे पत्रकारों को भी धन्यवाद दिया है कि पत्रकारों ने हमारा 22 दिन तक कंटिन्यू छापा है, उसके लिए पत्रकार महोदयों को भी धन्यवाद। ये थे मेरे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम पटेल जी। और अलवर किसान आंदोलन 2025 लगभग समाप्त हो चुका है।